दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और इससे पहले देश में राम मंदिर को लेकर के और कहीं न कहीं मंदिर के ऊपर जबरदस्त सियासत मची हुई है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से एआईएमआईएम पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है उनके जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके बारे में अक्सर कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सियासत में एक अलग मायने रख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा पैक बताया है, बीजेपी का छोटा पैक बताया है। जी हां, आपको बता दें उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और ये बताया है कि किस तरह से केजरीवाल जो है वो संघ के विचारधारा को मानती है और संघ के विचार को लेकर के काम कर रही है। आप सोचिए कि एक तरफ जिस पार्टी के ऊपर, जिस नेता के ऊपर खुद भारतीय जनता पार्टी के बी टीम होने की बात लोग करते हैं, वो खुद बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के जैसी सोच रखने वालों के खिलाफ बोलता है। तो किस तरह से ओवैसी को लोग बी टीम बताते हैं, ये सोचने का विषय है। अभी मामला यह है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप तमाम लोग जानते हैं कि मंदिर को पूरी तरीके से इलेक्शन का एक मोटिव बना दिया गया है। हर जगह मंदिर की बात हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा सातों दिन मानो मंदिर पर ही हवन करने की बात। ऐसा लगता है कि ये लोग जो है स्टूडियो में बैठ करके हवन कर रहे हैं और राम मंदिर पर सियासत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका फुल क्रेडिट दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मेहनत है। उन्होंने सन 1992 से ही मेहनत की थी। उन लोगों ने सन 1992 में किस तरह से असंवैधानिक तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, इसे कभी भूला नहीं जा सकता है। इस बीच आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर इसलिए हमला बोला है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 22 तारीख को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है कि दिल्ली में, पूरी दिल्ली में, दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार के दिन ये लोग सुंदरकांड करवाने की बात कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पहले खुद को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाला बताता था, असल में उसे आजकल धर्म कैसे याद आ गया है। आखिर आप ही बताइए कि ये सुंदरकांड पाठ जो होता है उसका इसमें क्या कुछ रोल है, गवर्नमेंट को ये कराने का क्या मतलब बनता है। ये वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, 11 बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया गया और उस वक्त आपको मालूम होगा कि बिल्किस बानो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रही थी। तो इसी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक नेता मनीष सिसोदिया जो कि आजकल जेल में हैं, वो ये कहने लगे थे कि हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य, हमारा मुद्दा है शिक्षा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन शिक्षा के बीच में ये कहां से आ गया कि हर विधानसभा क्षेत्र में आप जो हैं वो पूजा पाठ कराने लगे। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पर सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी हमलावर हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे क्या कुछ बातें कही है वो भी हम आपको बताएंगे और उनका वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें उन्होंने बाद में और कुछ बातें ऐड की है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ ट्वीट है और क्या कुछ उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है। यहां पर आरएसएस का छोटा रिचार्ज का मतलब है अरविंद केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल इसका मतलब है कि इन्होंने फैसला लिया है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करवाएंगे। यह फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। आपको याद दिला दूं कि ये लोग ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाई रखी थी और कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसले पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा या सेहत? असल बात
या शिक्षा है या सेहत है, असल बात तो यही है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है। संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बाबरी की बात भी ना करें, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। वाह, तो ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, इन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि किस तरह से मनीष सिसोदिया जो है अपनी एक बेहतरीन से कार पे बैठे हुए थे, अपनी एक बेहतरीन सी कार पे जो है वो बैठे हुए थे, और ये बैठे नहीं थे बल्कि उस कार के ऊपर यहाँ पे ऐसे खड़े थे। एक पत्रकार महोदय ने इनसे कहा था कि बताइए सर, बिल्किस बानो पर आपका क्या कुछ कहना है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर, उनके परिजनों के कातिलों पर आपका क्या कुछ कहना है। तो मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया था कि हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, हम एजुकेशन पे बात करते हैं, हम हेल्थ पे बात करते हैं, हम इन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। मतलब आप एक रेपिस्ट के ऊपर ये तक नहीं कह सकते हैं कि हाँ भैया उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हाँ बिल्किस बानो को इंसाफ मिलनी चाहिए। मुश्किल से 4 शब्द है, बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए, इतना नहीं कह सके तो आप सोच लीजिए कि आखिर बीजेपी जो है इसकी बी टीम कौन हुई? क्या वो AIMI जो इस छोटा पैक के ऊपर बात कर रही है, जो बीजेपी के ऊपर हमलावर रहती है, जो RSS के ऊपर हमलावर रहती है, या फिर बीजेपी की बी टीम अरविंद केजरीवाल हुए, जो जनाब जिनकी पार्टी जो है वो ये कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है हेल्थ पे बात करते हैं, और हकीकत ये है कि ये लोग जो है वो सुंदरकांड पाठ करवाने वाले लोग हैं। अब आप बताइए कि कौन है छोटा पैक, ये आप लोगों को भी तय करना है। आइए हम आपको सीधे सीधा असदुद्दीन ओवैसी का वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ जो है वो कहा है। सोशल मीडिया पे उनकी बातें जो है वो खूब अभी चर्चे में है, और चर्चे में इसलिए है क्योंकि लोगों ने इस तरह की हरकतें की है जो बताता है कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने वाकई बड़ी इसलिए चर्चे में क्योंकि इन्होंने वाकई बहुत आसानी से और बगैर किसी हिचक के ये बात कही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी RSS का जो है वो छोटा पैक है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ ये कह रहे हैं। पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये आज का मामला है, और अभी अभी ये मामला जो है सोशल मीडिया पे जम करके वायरल हो रहा है, और इसके वायरल होने की जो भी वजह है वो अभी आपको समझ में भी आ जाएगा इस वीडियो को सुनने के बाद। आखिर आप में बीजेपी में क्या फर्क है? आप तो बीजेपी RSS के झंडे में चल रहे हैं। कोई कहता है कि सरयू नदी को जाऊंगा, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को कि आप नासिक आ जाइए, और यहाँ पर दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि हम लोग सूरजकंद और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। तो इनमें और बीजेपी में RSS में कोई फर्क नहीं रहा है। आप उन्हीं की आइडियोलॉजी में चल रहे हैं, आप कैसे मोदी को हराएंगे फिर? तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, और मैं देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अब सिर्फ लड़ाई हो रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी को कैसे हासिल किया जाए। ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? और ये अभी भी वक्त है कि हमारे देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, OBC भाई हैं, और खासतौर से मुसलमान हैं, उनको देख। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा आपने वीडियो सुना कि किस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे ये बात कही है कि जो भी भारत के भारत में सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, जरूरत है कि वो एक हों और ऐसे हिंदुत्व की बात करने वाले, हिंदुत्व के ठेकेदारी करने वाले नेताओं को साइड किया जाए, क्योंकि भारत का संविधान किसी एक धर्म को ऊपर नहीं बताता है। भारत में सभी मजहब को, सभी धर्म, सभी प्रांत, सभी समुदाय के रहने वाले सभी समुदाय के जो लोग हैं उन्हें साथ में एक साथ रहने का और साथ ही साथ बराबरी का हक दिया गया है। कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को RSS का छोटा बैग कहा है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।